जिनवाणी चैलन वाले ने घुमा दिया, गेट दूसरा था, दूसरे पर चलो। कल तक तो मैंने कहा भाई देखो जाने आने से मतलब नहीं, मैंने देख लिया, लेकिन अंदर जाके देखा तो कुछ और वर्णाएं थी, कुछ और संस्कार थे, कुछ और संदेशा मिल रहे थे। कब्रों को देखकर संदेशा लिया, अंदर जिस ढंग से ये मोमेंटो साइकोलॉजी का तीर्थ है, साइकोलॉजी का तीर्थ, धर्म का नहीं, धर्म के आयतनों का नहीं, साइकोलॉजी। ये कोई वो कलाकारी नहीं है जिसको देख करके हम कहें कि ये बहुत बड़ी कला है। ये बहुत बड़ा संसार का सबसे बड़ा मनोविज्ञान है। एक बार कोई बाहर अंदर जाएगा, सब यही कहेगा सब पागलपन है। इससे अच्छी अच्छी चीजें तो दुनिया में बहुत बहुत सारी, इससे अच्छी दुनिया में यहां तो कुछ भी कलाकारी नहीं है। बाहर से देखोगे तो कुछ भी नहीं दिख रहा है, अंदर भी कुछ नहीं है महानुभाव। न कोई कला है, न कोई मुद्रा है, न कोई आंखों का विषय है, न कोई कानों का विषय है, न कोई मुख का विषय है। ये विश्व का पहला है जो मन का तीर्थ है। ये साइकोलॉजी से प्रकट हुआ। वहां साइकोलॉजी प्रकट होती है, वहां साइकोलॉजी आकर्षित करती है, वस्तु नहीं। एक ही वस्तु पर जब व्यक्ति को मनोविज्ञान से प्रभावित हो जाता है तो दुनिया कहता है इसकी कीमत क्या है, लेकिन मनोविज्ञान कहता है मेरे लिए अनमोल है। इस ताज को जब मनोवैज्ञानिक ढंग से देखते हैं तो ना जाने कितने पहलू उतर के आते हैं, कितने पहलू को। आज 16वीं शताब्दी का यह स्तंभ, यहां पर इतनी चीजें मनोवैज्ञानिक है। उस समय विज्ञान नहीं था, विज्ञान के इतने आविष्कार नहीं थे, लेकिन आज विज्ञान असमर्थ है ताजमहल की इबारत को, कोई इंजीनियर नहीं है जो ये कर सके। 90 फुट नीचे दुनिया की नींव भरी जाती है कंक्रीट से, दुनिया की नींव भरी जाती है लोहे से, दुनिया का विज्ञान भरता है धातुओं से, और इस महल की नींव बनी है लकड़ी से। सबसे पहले लकड़ी बिछी हुई है। आज 400 साल से वो लकड़ी ज्यों की त्यों है। लकड़ी को अमर कैसे किया होगा? कोई विज्ञान नहीं है जो लकड़ी को अमर कर दे। 90 फुट नीचे लकड़ी की नींव भरी हुई है, लकड़ी का स्वरूप बना है और लकड़ी के ऊपर बना हुआ है, और लकड़ी पे बनाने का अर्थ है कि आज तक इसमें कोई दरार नहीं आ पाई। भूकंप आया, कलश टेढ़ा हुआ, लेकिन क्योंकि वो लकड़ी का भूकंप प्रूफ लकड़ी को नीचे डाला। लकड़ी तो खत जाएगी ये सोचा नहीं खती, आज भी है। कितना बड़ा विज्ञान। और जितने दूर से देखोगे, हर वस्तु दूर से दिखकर छोटी दिखती है, और इस ताजमहल जितने पास देखोगे छोटा दिखता है, जितना दूर से देखो बड़ा दिखता है, बढ़ता जाता है। एक इबारत वहां लिखी, जो अक्षर नीचे है वही 100 फुट ऊपर है, दोनों बराबर अक्षर है। 100 फुट ऊंचे अक्षर एक सा कैसे हो सकता है? वो तो छोटा होगा। लेकिन नीचे का वही अक्षर बना और वही 100 फुट ऊपर देखा, एक समान है। कौन सा दिमाग होगा? एक कोई मनोविज्ञान शक्ति है जो इस बात को पकड़ पाती। मैंने पूरे अक्षरों को देखा, मन से नापा, जितना बड़ा है 100 फुट ऊंचा उतना ही। आज तक मैंने दुनिया के ऐसा कोई मशीन नहीं देखी जो नीचे और ऊपर एक समान अक्षरों को सेट कर दे। इबारत लिखी हुई है एक समान के रूप में, एक रूप में। सबसे बड़ा मनोविज्ञान वहां दिखा, प्रकृति का मनोविज्ञान। वो मुमताज की मम्मी का स्थान था। ताजमहल में प्रवेश करते ही एक बगिया बनी है। बगिया का हर फूल नीचे की तरफ है, जो ये कह रहा है इसके मरने का मुझे भी शौक है। क्या कलाकारी उसमें बनाई।
फूल सूरजमुखी फूल नीचे मुख किए है। सारे फूल ऊपर को यूं खिलते हैं, लेकिन उसके फूल नीचे की तरफ आए। कलाकार की क्या दृष्टि थी कि ये शोक का स्थान है। जितनी पत्तियां थी जो दरवाजे पर है, जो वहां बनी, एक पत्ती खिली हुई नहीं। मार्बल के ऊपर सूखी पत्ती बनाना कठिन है। मार्बल में सूखी और गीली पत्ती बनाओ, कैसे बनाओगे? हरी और सूखी। अब ऐसे में तो अपन देख लेंगे भाई ये हरी है, और ये मार्बल के अंदर सूखी पत्ता और हरा पत्ता बनाना है। शोक का संदेश लेकर वही पत्तों को दूसरे स्थान पर बनाया, वही पेड़, वही सब कुछ, हरा पत्ता बनाया। और वही इस स्थान जब बनाया तो सूखा पत्ता बनाया, और सारे सूखे पत्तों का नीचे की ओर झुक रहे हैं, फूल भी नीचे की तरफ झुक रहे हैं। अब ये मनोविज्ञान वाला व्यक्ति पकड़ लेगा, मनोविज्ञान वाला व्यक्ति समझ लेगा कि फूल ने नीचे की तरफ मुख क्यों किया, क्योंकि ये राष्ट्र की माता ने, उस समय राष्ट्र माता मानी जाती होगी, उसका मरण हुआ। जैसे आपका झंडा झुका दिया जाता है कोई मरने पर, ऐसे ही वहां फूलों को झुका करके दिखा दिया, पत्तों को सुखा के दिखा दिया कला के ऊपर। ये जो मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण है, तब मैंने समझा इतनी पब्लिक आती क्यों, कौन खींच रहा है? कोई इबारत नहीं, कोई ऐसा भी नहीं है कि जो कोई आस्था का केंद्र हो। उनके लिए भी, मुसलमानों के लिए भी आस्था के केंद्र होते हैं। ख्वाजा अजमेर का आस्था का केंद्र है, वो भी आस्था रखते हैं। लेकिन यहां इतनी बड़ी आस्था ना होकर के भी सवेरे 6 बजे मैंने सोचा मेरे अलावा कौन जाएगा ऐसी ठंड में, कौन मिलेगा वहां। जब मैं अंदर गया, कम से कम 10,000 लोग अंदर घूम रहे थे। लाइन लगी थी, हमें तो सेकंड रास्ते से ले गए, पहले रास्ते से तो मैं अभी तक लाइन में लगा होता। और वहां रास्ते से लेकर के मैंने कहा क्यों, क्या देखने आ रहे हैं, यहाँ क्या है? तब मैंने जब एक एक चीज को बारीकी से देखा, और देखने के बाद मैंने कहा ये है विश्व का सबसे बड़ा मनोवैज्ञानिक तीर्थ, जिसमें एक एक व्यक्ति को, यदि भीड़ ज्यादा नहीं होती तो मैं शायद अभी वहीं होता। और एक एक चीज को मैं परख रहा था, एक एक चीज की कला को मैं देख रहा था कि ये किस कला से बनाने का प्रयास किया, और यहां मनोविज्ञान क्या है। मनोवैज्ञानिक कीर्ति बनाना, भगवान की मूर्ति बनाना सरल हो जाता है, स्टेचू बनाना सरल होता है, लेकिन मनोवैज्ञानिक सिंबल बनाना, जो मात मन का विषय है, मात मन से समझो, आंखों से कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो जब मनोवैज्ञानिक दृष्टि बनती है, तो वह दृष्टि से हम बहुत छोटी सी वस्तु को बहुत ऊंची उठा सकते हैं, बहुत निकृष्ट वस्तु को भी